नमस्कार मित्रों, हम लोग चर्चा कर रहे थे कला से संबंधित सामान्य परिचय पर। कल हम लोगों ने कला की अवधारणाएं या परिभाषाएं पर चर्चा किए थे। सामान्य परिचय के ही अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं। आप देखेंगे विश्व की जितनी भी कलाएं हैं उन सब में काफी हद तक समरूपता देखने को मिलती है। ऐसे में भारतीय कला की वो विशेषताएं जो उसे शेष विश्व से अलग करती हैं, उन्हीं को हम भारतीय कला की विशेषताओं के रूप में लेंगे। इनमें से सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता। भारतीय कला की विशेषताओं में से पहली विशेषता धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता पर हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं और देखेंगे धार्मिकता व आध्यात्मिकता भारतीय कला की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। ऐसे तो विश्व की जितनी भी कलाएं हैं सबकी उत्पत्ति धर्म से ही मानी जाती है। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि फिर ये पृथक विशेषता कैसे हुई। तो वास्तव में विश्व की भांति भारतीय कला की उत्पत्ति भी धर्म से ही हुई है, लेकिन यहाँ पे कला का संबंध धर्म से अपेक्षाकृत अधिक घनिष्ठ है। राष्ट्रीय जीवन की ही भांति भारतीय कला भी धर्म से पूरी तरह ओतप्रोत है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत आए चित्र सूत्र में लिखा भी गया है, कला नाम परवरम चित्रम। कला नाम परवरम चित्रम। धर्म काम अर्थ मोक्षदम। कला नाम परवरम चित्रम धर्म काम अर्थ मोक्षदम। अर्थात कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है, जिससे धर्म काम अर्थ और मोक्ष पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। और देखेंगे अजंता, एलोरा, राजस्थानी, पहाड़ी, इन सब शैलियों में धर्म ही प्रधान विषय रहा। इस तरह से धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता
भारतीय कला की एक प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता हम लोग देखेंगे वो है अंतः प्रकृति। अंतः प्रकृति से अंकन, अंतः प्रकृति से अंकन भारतीय कला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसके तहत मनुष्य के स्वभाव या अंतःकरण को गहराई में पूर्णता के साथ दिखाया जाता है। अगली विशेषता है कल्पना प्रियता। कल्पना प्रियता एवं आदर्श वादिता। कल्पना प्रियता एवं आदर्श वादिता, ये भारतीय कला की विशेषताओं में से एक प्रमुख विशेषता है। आप देखेंगे भारतीय कला कल्पनावादी है और कल्पनाओं के आधार पर वो पली बढ़ी है। कल्पनावादी होने के कारण उसमें आदर्शवादिता के गुण खुद ही आ गए हैं। कारण कि भारतीय कलाकार जो जैसा है उसे वैसा चित्रित न करके वो जैसा होना चाहिए उसे वैसा चित्रित करने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप भारतीय कला में आदर्शवादिता के गुण खुद ही आ गए और इस तरह से कल्पना प्रियता और साथ ही आदर्शवादिता भी भारतीय कला की एक प्रमुख विशेषता है। अलंकारिकता। अलंकारिकता अब देखेंगे भारतीय कला में भारतीय संस्कृति की ही भांति सत्यम, शिवम और सुंदरम की कल्पना की गई है और सुंदर दिखने के लिए वो अलंकारों का प्रयोग, सुंदर दिखने के लिए वो अलंकरण का प्रयोग करती है। परिणाम भारतीय कला अलंकरणवादी हो गई और अलंकारिकता उसकी एक प्रमुख विशेषता बन गई। प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता ये भी भारतीय कला की विशेषताओं में एक है, जिसके तहत कला निर्माण प्रतीकों के द्वारा किया जाता है। जैसे बुद्ध की आकृति को कमल से प्रदर्शित करना, गणेश के स्थान पर हाथी का सिर या चूहा बना देना। अगली विशेषता है कलाकृतियों पर कलाकारों के नाम न लिखना। कलाकृतियों पर कलाकारों के नाम न लिखना। तो आप देखेंगे
भारतीय संस्कृत में एक सामान्य सा कथन चलन है, सारी भू गोपाल की। मतलब यहाँ पे सभी कार्यों का श्रेय मानव को ना देकर ईश्वर को दिया गया है। और उसी के अनुरूप पूरे प्राचीन भारत में कहीं भी किसी भी कृत पर किसी भी कलाकार का नाम नहीं लिखा गया है। राजस्थानी शैली में अपवाद स्वरूप कहीं कहीं पर कलाकृतियों पर कलाकारों के नाम मिल जाते हैं, लेकिन भारत में कलाकृतियों पर कलाकारों के नाम लिखने की परंपरा मुगल शैली से मानी जाती है। और ध्यान देंगे, यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन भी बनता है कि भारत में कलाकृतियों पर चित्रकारों या कलाकारों के नाम लिखने की परंपरा कब प्रारंभ हुई, मुगल काल से या मुगल शैली से। अगली विशेषता के रूप में हम लोग देखेंगे रेखा प्रधान हुनर, रेखा प्रधान हुनर। और भारतीय कला की अगली विशेषता रेखा प्रधान होना है। और देखेंगे भारतीय कला जो है वो रेखा प्रधान है और उसकी रेखाओं में गति है। प्रागैतिहासिक चित्रों को देखेंगे, उनमें रेखाएं इतनी सशक्त और गतिमान हैं कि प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्रों की श्रेणी में रखा गया है। अजंता में रेखाओं का अति उत्तम प्रयोग हुआ है। कलाकार अपने मन के समस्त भावों को रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करने में सफल हुआ है। एक कलाविद हैं लेडी हैरिंघम, लेडी हैरिंघम। और लेडी हैरिंघम का तो यहाँ तक मानना है कि अजंता में प्रयुक्त केवल रेखाओं को आधार बनाकर चित्रकला की अनगिनत लगभग 20 चित्र शैलियां उत्पन्न की जा सकती हैं। अगली विशेषता है प्राचीनता। और ये भी भारतीय कला की विशेषताओं में है। भारतीय कला अति प्राचीन है। इसकी प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल तक लगभग 5000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल तक लगभग 5000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस तरह से हमारी चित्रकला की प्राचीनता कितनी है? 5000 ईसा पूर्व, अर्थात 7000 वर्ष। कैसे 7000 वर्ष? 5000 ईसा पूर्व को जब ईसवी सन में बदलेंगे तो 7000 वर्ष हो जाएगा, कारण ईसा से पहले 5000 वर्ष और इधर लगभग 2000 वर्ष हम लोग ईसवी सन में व्यतीत कर चुके हैं।
तो भारतीय चित्रकला की प्राचीनता कितनी है? अगर विकल्प ईसा पूर्व में हो तो 5000 ईसा पूर्व, और अगर विकल्प हो 5000 वर्ष, 6000 वर्ष, 7000 वर्ष, 60000 वर्ष, इस तरह, तो 7000 वर्ष पुरानी भारतीय चित्रकला को माना जाएगा। सामान्य पात्र योजना, यह भी भारतीय कला की विशेषता है और भारतीय संस्कृति के अनुरूप भारतीय कला में भी सामान्य पात्र योजना का महत्व है, जिसके तहत वर्ग या समुदाय विशेष को एक ही ढंग से दर्शाया जाता है। जैसे क्षत्रिय वर्ग को दिखाना है तो उसे कमर में तलवार लगाए, धनुष, बाण, भाला आदि के साथ दर्शाया जाएगा। किसान को दिखाना है तो उसे कमर में फटी चिटी धोती लपेटे और नंगी पीठ या फटी चिटी कमीज पहने ही दिखाया जाए। जबकि यूरोप में देखेंगे वहां व्यक्ति विशेष का महत्व है, वहां किसान भी सूटेड बूटेड दिखाया जा सकता है। जबकि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति के अनुरूप सामान्य पात्र योजना का महत्व है और ये भी हमारी कला की एक विशेषता है। साहित्य पर आधारित होना, साहित्य पर आधारित होना, ये भी अपनी कला की विशेषता है। हमारी कला साहित्य पर आधारित है और साहित्य में वर्णित घटनाओं या दृष्टांतों के आधार पर अधिकांशतया चित्रों का निर्माण हुआ है। ध्यान देंगे, साहित्य में वर्णित घटनाओं या दृष्टांतों के आधार पर चित्रों का निर्माण हुआ है और इस तरह से भारतीय चित्र किस श्रेणी में आएंगे? घटना चित्र या दृष्टांत चित्र की श्रेणी में। तो एक क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा बनता है कि भारतीय चित्र हैं, सबसे सटीक विकल्प होगा घटना चित्र या दृष्टांत चित्र। और ये रही भारतीय कला की विशेषताएं। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे सामान्य परिचय संबंधित टॉपिक समाप्त हुई। सामान्य परिचय संबंधित टॉपिक समाप्त हुई। हम लोग कला से संबंधित सामान्य परिचय पर चर्चा कर चुके हैं और अब यहाँ पर हम लोग आज कुछ सामान्य टिप्पणियों पे चर्चा करेंगे जिनसे जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसे भी हमने यही सामान्य परिचय के ही अंतर्गत पढ़ा देना उचित समझा है। इनमें से देखेंगे पहली पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक शब्द है न्यू मिस्टिक्स। न्यू मिस्टिक्स का तात्पर्य है मुद्रा शास्त्र और इसके अंतर्गत मुद्राओं अर्थात सिक्कों का अध्ययन किया जाता है।
मित्रों क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता, केवल शब्दावली का सब चक्कर होता है। ये क्वेश्चन जब भी आता है तो ये पूछा जाएगा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। अगर मुद्रा शास्त्र दे दे तब तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन विकल्प में मुद्रा शास्त्र कभी नहीं रहे, न्यू मिस्टिक्स, तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहेंगे, न्यू मिस्टिक्स। एक शब्द है इकोनोग्राफी। इकोनोग्राफी ये भी बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। इकोनोग्राफी का तात्पर्य है प्रतिमा शास्त्र, और इसके अंतर्गत प्रतिमाओं अर्थात मूर्तियों का अध्ययन किया जाता है। एक शब्द है इसी तरह से इपीग्राफी। इपीग्राफी इपीग्राफी वास्तव में अभिलेख शास्त्र है, और इसके अंतर्गत अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। एक शब्द जानेंगे मूर्ति कला, बहुत पूछा जाने वाला शब्द है। मूर्ति कला वह कला है जिसके अंतर्गत आधार सामग्री को, वो मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, धातु कुछ भी हो, आधार सामग्री को सभी दिशाओं से तराश कर उसे एक स्वरूप दिया जाता है, और जिसका अवलोकन सभी दिशाओं से किया जा सकता है। ध्यान रहे कि मूर्ति का अवलोकन सभी दिशाओं से होना चाहिए, साथ ही सभी दिशाओं से तराश कर उसे स्वरूप दिया जाना चाहिए। तो मूर्ति कला वो कला है जिसमें आधार सामग्री को सभी दिशाओं से तराश कर उसे रूप दिया जाता है, और जिसका अवलोकन सभी दिशाओं से किया जा सकता है। और स्वरूप में ये 3 डायमेंशनल, आयामी होती है, आयामी होती है। आगे देखेंगे एक शब्द भाष्यकर्य। भाष्यकर्य कला। मित्रों सीधा सा पूछा जाए भास्कर कला है तो इसका सीधा सा उत्तर है उत्कीर्ण कला। तो भास्कर कला जो है ये वास्तव में उत्कीर्ण कला है, उत्कीर्ण कला है, जिसके तहत किसी भी धरातल को उकेर कर, खोद कर मूर्ति का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहां ध्यान रहे किसी भी सतह या धरातल पर यह निर्माण खोद कर हो रहा है, इसलिए मूर्ति का एक ही भाग, मतलब अग्रभाग ही आपको दिखता है, और इसीलिए इसे अर्धचित्र या अर्धमूर्ति कला के नाम से भी जाना जाता है। उत्कीर्णन के आधार पर भास्कर्य कला 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 हाई रिलीफ, नंबर 2 लो रिलीफ। हाई रिलीफ और लो रिलीफ। हाई रिलीफ नाम से ही क्लियर है कि इसमें उत्कीर्णन अपेक्षाकृत गहराई के साथ किया जाता है,
और उत्कीर्णन गहराई में होने के कारण आकृति में उभार, गोलाई अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट दिखाई देती है और आकृति जीवंत हो उठती। लो रिलीफ मतलब इसमें उत्कीर्णन कार्य अपेक्षा की कम गहराई में होता है, जिससे आकृति में चपटेपन का आभास होता है और आकृति देखने में भद्दी लगती है। अगली टिप्पणी के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं कुछ सिद्धांतों को। वहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। यहाँ तो बस हम स्टार्ट में देख लेते हैं किसका सिद्धांत है और आगे फिर हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो एक है थ्योरी ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक होने का श्रेय अरस्तु को प्राप्त है, यूनानी दार्शनिक अरस्तु को प्राप्त है। एक जानेंगे मित्र थ्योरी ऑफ इंट्यूशन, थ्योरी ऑफ इंट्यूशन। इसके प्रतिपादित करने का श्रेय इटालियन विद्वान क्रोचे को प्राप्त है। थ्योरी ऑफ इंट्यूशन एक विचार है थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। इसके प्रतिपादक हैं प्रोफेसर कलिंगवुड। प्रोफेसर कलिंगवुड एक विचार है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। इसके प्रतिपादक हैं लियो टॉल्स्टॉय। इस तरह से थ्योरी ऑफ इमिटेशन या अनुकरण का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं अरस्तु। थ्योरी ऑफ इंट्यूशन जो है एक तरह से प्रज्ञा का सिद्धांत है और इसके प्रतिपादक हैं क्रोचे। थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन कल्पना का सिद्धांत, प्रतिपादक है प्रोफेसर कलिंगवुड। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन या संप्रेषण का सिद्धांत, प्रतिपादक है लियो टॉल्स्टॉय। इसके बाद हम लोग एक टिप्पणी और देख लेते हैं जिसके तहत हम लोग कुछ पुस्तकों को देखेंगे और कोई डिटेल विशेष नहीं, बस यहाँ पर हम लोग केवल पुस्तक और उसके रचयिता को देखेंगे जो जनरली हम लोगों को सामान्य तौर पे मिलती नहीं और परीक्षा में पूछी जाती है। तो इसके लिए जो है हम लोग
दो कॉलम बना लेते हैं, एक पुस्तक और दूसरा संबंधित पुस्तक का लेखक, पुस्तक और संबंधित पुस्तक का लेखक। एक पुस्तक है डांस ऑफ शिवा, डांस ऑफ शिवा। एक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। और एक पुस्तक है राजपूत पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग। और ये तीनों पुस्तकें आनंद कुमार स्वामी द्वारा लिखी गई अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। वैसे स्वामी जी ने बहुत सारी पुस्तकें कला पर लिखी हैं, लेकिन ये तीनों परीक्षा के दृष्टि से विशेष पूछी जाती हैं। एक है भारतीय चित्रकला पद्धति, भारतीय चित्रकला पद्धति। ये पुस्तक शैलेंद्र नाथ डे द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक पुस्तक है आवर हेरिटेज इन आर्ट, आवर हेरिटेज इन आर्ट। और एक है इंडिया आर्ट, ये ग्लैंस। और ये दोनों पुस्तकें असित कुमार हलदर द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। असित कुमार हलदर द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं, एक पुस्तक है इंडियन आर्ट। और ये पुस्तक लिखा है डॉक्टर वी एस अग्रवाल ने, आगे हम लोग देखेंगे VS एक पुस्तक इस विषय पर हम लोग देख लेते हैं, दी आर्ट एंड
आर्किटेक्चर, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसके लेखक हैं बेंजामिन रोलैंड, बेंजामिन रोलैंड। द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया के लेखक हैं बेंजामिन रोलैंड। एक पुस्तक है कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन, एन एडवर्टाइजिंग मैन। और ये पुस्तक लिखा है डेविड ओ गिलवी ने, डेविड ओ गिलवी ने। एक पुस्तक है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, क्रिटिक ऑफ जजमेंट। ये पुस्तक लिखी गई है इमैनुअल कांट के द्वारा। एक पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट। और ये पुस्तक प्रोफेसर कलिंगवुड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक पुस्तक है व्हाट इज आर्ट। और यह पुस्तक लियो टालस टाय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक पुस्तक है आर्ट एंड सोसाइटी, हर्बर्ट रीड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और इसी हर्बर्ट रीड की एक और चर्चित पुस्तक है मीनिंग ऑफ आर्ट। और ये दोनों पुस्तकें जो है हर्बर्ट रीड के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। एक पुस्तक है मीथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन। थोड़ा सा ऊपर इसको हम लोग लिखते हैं। मीथ्स
एंड सिंबल्स, myths and symbols in Indian art and civilization। ये पुस्तक हेनरिक जिमर के द्वारा लिखी गई है। हेनरिक जिमर के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर, सर्वे ऑफ इंडियन स्कल्पचर। ये पुस्तक यस के सरस्वती, सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है इंडियन आर्किटेक्चर। ये पुस्तक मिस्टर पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। इंडियन आर्किटेक्चर पर्सी ब्राउन के द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक है रसदीप्ति, रसदीप्ति। ये आनंद वर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक पुस्तक है क्या है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। और एक दूसरी पुस्तक है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला, और इसी के साथ एक दूसरी पुस्तक है प्रागैतिहासिक कला के पद चिन्ह, प्रागैतिहासिक कला के पद चिन्ह। ये दोनों पुस्तकें डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर जगदीश गुप्त के द्वारा लिखी गई है। और बस मित्रों, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है। और इसी के तहत कला संबंधित जो पहला चैप्टर हमारा है, सामान्य परिचय, वो पूरी तरह से समाप्त हुआ। धन्यवाद।